नमस्कार, मैं हूं गौरव अग्रवाल। जैसे जैसे मौसम सर्द हो रहा है वैसे वैसे सरहद पर माहौल गर्म हो रहा है। हिमालय की चोटियों का रंग बदल रहा है, शीतलहर चलने लगी है। बर्फीले रेगिस्तान के उस पार बड़ी साजिशें रची जा रही हैं। पूरब से पश्चिमी सीमा तक बारूद बिछाया जा रहा है, विध्वंसक हथियारों की तैनाती की जा रही है। लाखों लाख जवान मोर्चे पर तैनात किए जा रहे हैं। भारत के दो दुश्मन देश युद्ध का माहौल बना रहे हैं। इनके नाम दुनिया जानती है। इनकी शैतानी साजिशें कई दफे बेपर्दा हो चुकी है, लेकिन ना चीन बाज आ रहा है और ना पाकिस्तान। आखिर अक्टूबर के इसी महीने में सीमा पर दुश्मन हाइपर एक्टिव क्यों हो जाते हैं? डबल फ्रंट पर क्यों वॉर सायरन बज उठा है? टेलीसीरीज बॉर्डर रसल एट एलएसी के इस एपिसोड में देखिए बीजिंग्स बेलिकोसिटी। 20 सितंबर 2021, शिनजियांग मिलिट्री डिस्ट्रिक्ट, चीन। रेड आर्मी की 10 ब्रिगेड अंधेरी रात में एक्शन में आई। सैकड़ों बख्तरबंद गाड़ियों का काफिला, टैंक, तोप, दंदनाती रफ्तार में पहाड़ी रास्ते पर आगे बढ़ने लगी। इस कंपनी के साथ तिब्बत मिलिट्री कमांड भी वॉर मोड में आ गई। रात गहराने के साथ चाइनीज आर्मी 5000 मीटर की ऊंचाई पर पहुंच गई, जहां बर्फ से ढकी चोटियां थीं। रोशनी का नामो निशान नहीं था। जहां दूर दूर तक कोई इंसान नहीं था, उस बर्फीले रेगिस्तान में घुप अंधेरे में बारूदी धमाके होने लगे। मशीन गन से गोलियां बरसने लगी। अटैक हेलीकॉप्टर और टाइप 15 लाइट टैंक से अग्निवर्षा होने लगी। ड्रैगन आर्मी मानो युद्ध लड़ रही थी। चाइनीज सोल्जर्स मानो सब खाक करने पर तुले थे। रेड आर्मी की वॉर रिहर्सल बेहद डरावनी थी, लेकिन बॉर्डर पर बारूदी बवाल मचाने का मकसद क्या था? क्या ये जंगी हथियारों की नुमाइश भर थी? बेहद सनसनीखेज है चीन की ये युद्ध नीति। माओ के वारिसों का मंसूबा इस अक्टूबर में कुछ बहुत बड़ा करने का है। सरहद से क्लियर सिग्नल मिल रहे हैं। But we are regularly monitoring all their movements, and based on whatever inputs we get, we are also carrying out matching developments both in infrastructure as well in terms of the troops that are needed to counter any threat. So we are, I think, at the moment quite well poised to meet any eventuality. 20 सितंबर को ड्रैगन आर्मी के युद्धाभ्यास का ऑर्डर वेस्टर्न थिएटर कमांड के नए बॉस ने दिया था, जिसे हाल ही में शी जिनपिंग ने भारत के मोर्चे पर तैनात किया है। चीन ने 9 महीने में तीसरे जनरल को भारत की सीमा पर तैनात किया है। अभी इसका नाम जानिए, आगे इसके कारनामों की कहानी बताएंगे। शी जिनपिंग ने अब वेस्टर्न थिएटर कमांड की जिम्मेदारी जनरल वांग हैजियांग को सौंपी है। जून में इस पद पर जनरल शू क्लिंग को तैनात किया गया था। उनसे पहले दिसंबर 2020 में जनरल झांग जुडोंग को कमांडर बनाया गया था। जून 2019 में इस मोर्चे पर जनरल झाओ झोंकी की तैनाती थी। चीन बार बार कमांडर बदल रहा है, युद्ध की रणनीति बदल रहा है, अपने बारूदी गोदाम के सभी हथियार एलएसी पर भेज रहा है। बात इतनी भर नहीं है, इस बार ड्रैगन डबल फ्रंट वॉर की तैयारी कर रहा है। चीन और उसका पालतू पाकिस्तान भारतीय सरहद के उस पार जो कर रहे हैं वो अब किसी से छिपा नहीं है। सैटेलाइट कैमरे से ली गई इन तस्वीरों में साफ साफ नजर आ रहा है कि पाकिस्तान पीओके में मौजूद इस स्कर्दू एयरबेस को अपग्रेड करने में जुटा है। एयरबेस अपग्रेड करने का मकसद विमानों की मूवमेंट में तेजी लाना है।
इतना ही नहीं, एयरबेस पर JF-17 फाइटर जेट की स्क्वाड्रन भी तैनात है। इसके अलावा इस स्कर्दू एयरबेस पर चीन के लड़ाकू विमान भी मौजूद हैं। ड्रैगन की मदद से पाकिस्तान इस एयरबेस को अपग्रेड कर रहा है। ओपन सोर्स इंटेलिजेंस डी आतिश ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर एक पोस्ट की थी। इस पोस्ट में पाकिस्तानी एयरफोर्स और कश्मीर के साथ भारत को टैग करते हुए एक तस्वीर डाली गई। तस्वीर सैटेलाइट कैमरे से कैप्चर की गई थी। जैसे ही इस तस्वीर की पड़ताल की गई, हैरान करने वाला खुलासा हुआ। वो ये कि इसी साल सितंबर महीने में पाकिस्तान की वायुसेना ने पीओके के स्कर्दू एयरबेस को अपग्रेड करते हुए पुराने रनवे के पास एक नई एयर स्ट्रिप तैयार की। फाइटर जेट को रखने के लिए एयरक्राफ्ट शेल्टर भी बनाए गए। स्कर्दू एयरबेस पर फ्यूल स्टोर एक्सपेंशन भी तैयार किया गया। इतना ही नहीं, स्टोरेज बंकर और टर्न अराउंड एरिया को भी अपग्रेड किया गया। स्कर्दू के इस एयरबेस पर पाकिस्तानी वायुसेना के लड़ाकू विमानों के साथ साथ चीन के फाइटर जेट भी मौजूद हैं। और ऐसा क्यों किया गया, अब आपको ये बताते हैं। असल में पीओके के स्कर्दू एयरबेस से श्रीनगर की दूरी महज 155 किलोमीटर है, तो वहीं पीओके के स्कर्दू बेस से लेह की दूरी सिर्फ 200 किलोमीटर है। यानी 5 मिनट से भी कम वक्त में चीन और पाकिस्तान के फाइटर जेट श्रीनगर और लेह तक पहुंच सकते हैं। दुश्मन हर कदम संभाल कर रख रहा है, मगर अक्टूबर आने के साथ ही अक्सर ऐसे हथकंडे क्यों आजमाते हैं चाइनीज टॉप कमांडर? क्या है जनरल वांग हेजियांग की हॉरर स्टोरी? अक्टूबर में इंडिया का अटैक प्लान दुश्मनों के होश उड़ाने वाला है। उत्तर प्रदेश का हाल, 5 साल कितने कमाल। यूपी किस पर राजी? क्या अखिलेश पलटेंगे बाजी? किसान का चेहरा क्या सिर्फ चुनावी मोहरा? ब्राह्मण शंख बजाएगा, किसको कुर्सी दिलाएगा? ओवैसी का प्लान, किसकी तरफ मुसलमान? साल 2022 के चुनाव का सबसे बड़ा मंच देखिए TV9 भारतवर्ष सत्ता सम्मेलन उत्तर प्रदेश 4 अक्टूबर सुबह 8 बजे से लगातार सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।